पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज बात करते हैं एक ऐसी विद्या के बारे में जो भाई मैंने तो सुना कि वो जापान से आई है और बहुत कुछ उसके माध्यम से संभव है। यानी कि आप अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी करना चाहते हैं जिसे साइकिक सर्जरी कहते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी कि आप अपने आप को या किसी दूर बैठे व्यक्ति को भी हील कर सकते हैं। तो जिज्ञासा थी कि इस विद्या के बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करें। तो इस विषय में हमने आज की हमारी एक्सपर्ट से संपर्क किया तो उन्होंने हमें कहा कि बहुत कुछ ऐसा है रेकी के बारे में जो अभी भी लोग नहीं जानते। तो आइए बिना किसी देरी के पॉडकास्ट वंदना में हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और कुछ ही देर में बस आपको मिलवाते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट से। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने साथ आमंत्रित किया है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर भावना को, जो कि मैंने आपको बताया कि एक नेचुरोपैथ एक्सपर्ट भी हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, जो वास्तु भी जानती हैं, जो ज्योतिष भी जानती हैं और साथ ही साथ रेकी हीलर भी हैं। डॉक्टर भावना, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। मैं आपके सामने आज रेकी शक्ति किस प्रकार से इसका उद्गम हुआ, कैसे ये उत्पन्न हुआ या किसने इसकी खोज करी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और लोगों के विषय में मतलब मन में एक मिथ रहता है कि ये ब्लैक मैजिक है या तंत्र विद्या है। तो मैं इस चीज के लिए पहले क्लियर करूंगी कि इसमें ये बहुत सरल विद्या है और इसका सबसे पहले बात है कि ये कोई तंत्र से रिलेटेड नहीं है, ना कोई मंत्र से रिलेटेड है, बस एक साधना है जिसका एक शक्तिपात किया जाता है और उसके थ्रू हम इससे उपचार करते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे सबके मन में एक धारणा है कि जापान से आई है, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई जो जापानीज थे, उन्होंने 21 दिन इस चीज पे मेडिटेशन किया। जापानीज होने के कारण वहां से इस चीज का उद्गम माना गया कि वो टेक्निक जापानीज है जी। तो हमारे ही बौद्ध मठ का भ्रमण करके, अध्ययन करके और इस चीज को उन्होंने मेडिटेशन करके द्वारा इसका निजात किया। और जब इनको इस शक्ति की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इसको रेकी, 2 शब्दों में इसका विभाजन हम कर सकते हैं, उसका नाम दिया रे स्पिरिचुअल विजडम एंड की इज द लाइफ फोर्स। तो जीवन दायिनी प्राण शक्ति हम रेकी को कहा जा सकता है। और इसको मास्टर उसुई, रोयो सिस्टम आदि बहुत नामों से जाना जाता है। तो धीरे धीरे डॉक्टर मिकाओ उसुई को जब इस ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने धीरे धीरे फ्री ऑफ कॉस्ट बेगर्स स्ट्रीट में जापान में ही लोगों का उपचार करना शुरू करा, जिन लोगों को लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग था। तो कुष्ठ रोग का जैसे पहले कोई उपचार नहीं था, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जब उनको ट्रीट किया, हील किया, तो जब उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने उन लोगों से बोला कि अब आप भीख ना मांगे और अपनी आजीविका कमाने के बारे में आप सोचें। तो कुछ दिन उन्होंने देखा कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने कि वो लोग थोड़े दिन बाद वापस आ गए हैं। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने पूछा उनसे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, आप दोबारा से भीख मांगना क्यों शुरू कर दिया है? तो उनका जवाब था, उन बेगर्स ने उनको ये जवाब दिया कि हमें मेहनत नहीं होती है और हमें भीख मांगना सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो इस चीज से प्रेरणा लेके डॉक्टर मिकाओ उसुई ने कुछ नियम बनाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी शक्ति का आदान प्रदान ना करें, क्योंकि उनका कहना था कि डोंट थ्रो पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कहते हैं आप एक हंस के आगे ज्ञान का मोती डालेंगे तो वो उसको चुगेगा, अदरवाइज क्या होगा, लोग उसको मिसयूज करेंगे और उसका निरादर करेंगे। तो कारण हम ही है, अगर हम किसी को अच्छी चीज दे रहे हैं और उसका यूज नहीं कर रहा है तो गलती है कि हम एक शक्ति का निरादर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये प्रथा, ये पद्धति ऐसे करके धीरे धीरे जापान से होती होती भारत में आई और इसलिए इसको जापान का ओरिजिन माना गया है कि ये जापानीज टेक्निक है। तो इस तरीके से इसको हम बाहर का माना जाने लगा। अच्छा, तो यानी कि भावना मैम, जैसे कि कहते हैं कि आप एक दूसरे से चैनल कट कर लीजिए, जैसे कि आप कभी किसी को रेकी देते हैं, नहीं तो आपके ऊपर उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आप अपने बॉन्ड उनसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका यानी कि कहीं ना कहीं कारण ये था कि आप फ्री में ये चीज ना दें ताकि कि कोई उसका मिसयूज ना करे। जी देखिए, एक तो क्या होता है कि अगर हमें जबरदस्ती बिना मतलब से कोई चीज मिलती है तो हम उसका उपयोग इतना नहीं मतलब निरादर कर देते हैं। वो हमें क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता है। जैसे सपोज अगर हमने कोई चीज खरीदी नहीं है और हमें कोई फ्री में दे जाएगा तो वो हम
उसको इस तरीके से रखेंगे जैसे उसके जीवन में हमारे में वैल्यू ही नहीं। है। तो इसी प्रकार जब डॉक्टर मिकाउस ने देखा कि मैंने इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा रोग दूर करके स्वस्थ किया रेकी शक्ति के द्वारा, और वो लोग दोबारा से भीख मांगना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को रेकी मत दीजिए क्योंकि वैल्यू नहीं है। दूसरी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं एनर्जी कॉर्ड्स की, तो एक शक्ति के द्वारा हम अपने शरीर में पहले उस शक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, वो शक्ति हमारे शरीर में आ रही है, हमारे शरीर के माध्यम से हम दूसरे का उपचार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। अगर हम उन एनर्जीज को डिसकनेक्ट नहीं करेंगे तो अनसीन फॉर्म में वो एनर्जीज हमारा सामने वाला व्यक्ति पेशेंट वो अब्सॉर्ब करता रहेगा, और कहीं ना कहीं हम भी ड्रेन होंगे, और वो सामने पेशेंट को वो शक्ति जाएगी, उसकी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इस वजह से कुछ टेक्निक्स हैं रेकी की ही जिसके द्वारा हम एनर्जीज कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो एक नाल की प्लेसेंटा के थ्रू, नाल के थ्रू अपने बच्चे के से प्राणों का आदान प्रदान चल रहा होता है। तो जब बच्चे का जन्म इस पृथ्वी पे हो जाता है तो डॉक्टर्स लोग उसकी प्लेसेंटा को, नाल को कट कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि वो जीवनी शक्ति अपने आप बच्चे को ग्रहण करने की इस पृथ्वी पे जब आया है तो ऑटोमेटिकली मिलेगी वो जीवनी शक्ति। तो एक टाइम के बाद उसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब कट करना पड़ता है। सेम इसी तरीके से एक प्रोसीजर के द्वारा एनर्जीज कॉर्ड को हमें कट करना चाहिए, नहीं तो हम नेगेटिविटी दूसरे की कैच कर सकते हैं और हमारी पॉजिटिविटी सामने वाला अनसीन फॉर्म में अब्सॉर्ब करे जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भावना मैम, अब आ जाते हैं रेकी पर। आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये बहुत गर्व की बात मुझे लगी कि देखिए भारतीय विद्या है। बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में भी रहते हैं कि जापानीज विद्या है। अब ये विद्या बेसिकली है क्या? क्योंकि मैंने सुना था कि कोई भी व्यक्ति जो है इसे सीख सकता है, तो कैसे इस विद्या का जो है हम कहते हैं ना अपने अंदर लेकर आए, या फिर हम किसी ट्रेंड व्यक्ति से कैसे ट्रेंड होते हैं, तो क्या ये प्रक्रिया रहती है रेकी की? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र हैं जो मेजर चक्रास हैं। वो अमूमन सब लोगों इस बारे में जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो छोटा सा एक डिटेल मैं आपको देती हूँ कि हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास होते हैं जो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम से लेके पैर तक, सिर से लेके पैर तक को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारे बोन्स को, हड्डी को, नर्व्स को और लोअर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करता है। इस तरीके से सेल्स हैं, ब्लड है। दूसरा उससे ऊपर हमारा है स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, किडनीज को, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मूत्राशय, मूत्र से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ट्रीट करता है, क्योर करता है या हील करता है या नियंत्रित करता है। उससे 3 अंगुल ऊपर हमारा मणिपुर चक्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआईटी ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको हम बोलते हैं, लिवर, स्प्लिन आदि सबको कंट्रोल करता है। बेसिकली पैनक्रियाज, जो आजकल देखिए चिंता तनाव सभी के पास है, तो हम उतना ही जल्दी डायबिटीज और ये सब चीजों को बहुत जल्दी से सभी को कॉमन प्रॉब्लम आ चुकी है। उसके बाद हृदय चक्र, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट की पंपिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन और पूरे बॉडी में सप्लाई को नियंत्रित करता है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, इमोशंस जिसे हम कह सकते हैं, कंपैशन, पैशंस, ये सब हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र नियंत्रित करता है। उससे बिल्कुल हमारे गले के बीचों बीच मध्य यहाँ थॉट चक्र होता है, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये सब इन चीजों को नियंत्रित करता है। तो जब हम हीलिंग करते हैं या शक्ति देते हैं या मेडिटेशन भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ये सिस्टम काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे हम संतुलित होते हैं। इसके बाद हमारा जो है आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र हमारे पूरे फेस के ऑर्गन्स को, फेस की सप्लाई को, ब्लड सप्लाई को, राइट आई, लेफ्ट आई, इन सबको कंट्रोल करता है, और ग्लो जो होता है वो इसी से कंट्रोल होता है। और उसके बाद जो सबसे टॉप मोस्ट चक्र है, क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द है सहस्रार चक्र। तो
देखा जाए तो ये हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरे स्नायु तंत्र को नियंत्रित करता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताया कि इस प्रकार जब हम हीलिंग करते हैं, रेकी शक्ति को प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से हमारे सातों चक्रों के द्वारा हमारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है, स्वस्थ होता है। अगर असंतुलन है और अगर असंतुलन भी नहीं है, संतुलित है, तो हमारी ऊर्जा शक्तियों को बनाए रखता है पॉजिटिव वेज, हमारे शरीर में सकारात्मक शक्तियों का उद्गम होता है। अब जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार ये शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, एक्टिवेट होती है। राइट। एक्चुअली हमारा जो नीचे के मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है और हृदय चक्र है, ये पृथ्वी से शक्तियों को ऊपर की तरफ लेके आते हैं, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, मतलब स्त्री शक्ति। और ऊपर से आकाश तत्व को, आकाश की एनर्जीज को हमारे क्राउन चक्र के द्वारा, हमारे आज्ञा चक्र के द्वारा नीचे होते हुए, जब वो थॉट चक्र से होते हुए हृदय चक्र में प्रवेश करती हैं ये शक्तियां, तो ये पुरुष तत्व है, अच्छा, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो इस तरीके से ये फ्लो करके हमारे हाथों द्वारा रेकी की फॉर्म में प्रवाहित होता है, जिसे हम रेकी शक्ति बोलते हैं। आपने एक प्रश्न किया कि इसको हर कोई कर सकता है। हाँ जी, इसको हर कोई कर सकता है, बट इसका शक्तिपात लेना, इसका अट्यूनमेंट होता है, एक दीक्षा जैसे कह सकते हैं कि दीक्षित होना जरूरी होता है। जब तक आप दीक्षित नहीं होंगे, वो हमारे शरीर में सुषुप्त अवस्था में ये शक्तियां डल फॉर्म में बैठी हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा कुंडलिनी शक्ति, जी जी, शरीर में सबके है। 2.5 कुंडलिनी मारे हुए वो हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में अपने स्थित है, बट जब तक हम उसको जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो शक्ति हमारे लिए निष्क्रिय है और निष्फल है, उसका कोई रिजल्ट हमारे शरीर में नहीं आ रहा। तो उसको हमें एक किसी न किसी टेक्निक के थ्रू या किसी मेडिटेशन के थ्रू उसको जागृत किया जाता है। इसी प्रकार रेकी शक्ति को भी जब तक हम शक्तिपात नहीं लेंगे किसी दीक्षित गुरु से, रेकी ग्रैंड मास्टर से, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और बहुत सरल विद्या है, और मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि सिर्फ 21 दिन की प्रैक्टिस में ही आप अपनी इन शक्तियों को इतना जागृत कर सकते हैं कि आप स्वयं का उपचार और दूसरों का दूरस्थ उपचार, डिस्टेंट हीलिंग भी हम दूसरों को दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी में मैंने सुना था भावना मैम कि हम छोटी मोटी सर्जरी, क्योंकि हमारे कोई नॉन टूथ थे, तो हमें उससे उनसे पता चला कि किसी के कान में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक सिंबल वहां से ड्रॉ किया और उनके कान में जो कहीं शायद कुछ एक फिंसी थी या कुछ था, तो वहीं से उन्होंने उनको ऑपरेट कर दिया। ये क्या था? ये मेरे लिए बड़ी जिज्ञासा का विषय है। जी, मैं इसको पहले चरण से शुरू करूंगी जी कि साइकिक सर्जरी। तो साइकिक सर्जरी से जो पहले हम शक्तिपात लेते हैं, रेकी फर्स्ट लेवल का अटूनमेंट होता है, शक्तिपात होता है, जो हम रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा दीक्षित होते हैं। तो रेकी प्रथम शक्ति लेवल जो होता है, फर्स्ट लेवल, उसमें हम इतना शक्तियां ग्रहण करते हैं कि हम अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं, स्वयं के चक्रास को संतुलित करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को, अपने आभा मंडल को और अपने को स्वस्थ कर सकते हैं रेकी प्रथम शक्ति में। इसके बाद एक दूसरा अट्यूनमेंट होता है, जिसमें होता है सेकंड लेवल ऑफ रेकी चैनल। उसमें क्या कर सकते हैं हम, हमें 3 सिंबल्स मिलेंगे, उसका अट्यूनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से सिंबल्स गुप्त होते हैं, इसको आप दूसरे पे प्रयोग कर सकते हैं, आप दूसरे को दिखा नहीं सकते। अगर आप दूसरे को दिखाएंगे, कहते हैं ना, कुछ शक्तियों को अगर हम बार बार डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, तो उसकी हम एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, हम एक गलत पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीका। तो इनमें 3 सिंबल्स मिलते हैं, जिससे कि हम यहाँ बैठ के, जैसे मैं आज इंडिया में बैठी हूँ, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तो मैं यहाँ से बैठकर इमीडिएटली सेम टाइम में अमेरिका, कनाडा, पूरे विश्व भर में कहीं पर भी मैं यहीं से बैठे हील कर सकती हूँ। और सेम टाइम पे जिस तरीके से एक मोबाइल का नेटवर्क होता है, इसी तरीके से ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का, शक्तियों का नेटवर्क बन जाता है। और सेम उसी वक्त में मेरा जो मरीज है या आपके जो रिलेटिव्स हैं या कोई भी व्यक्ति जिनको आप हील करना चाहते हैं, सेम टाइम में वो उनको एनर्जीज देके हम ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए, इमीडिएटली उनको उन ऊर्जाओं का अनुभव भी होता है। जो लोग बहुत ऊर्जाओं को जल्दी कैच कर लेते हैं, बाकी जो नहीं
भी फील कर पाता है, रिजल्ट्स उनको भी मिलते हैं। भी बोला सर्जरी, देखिए सर्जरी ये एक ऐसी सर्जरी है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को इन्वोक करके कुछ लेवल्स जब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड लेवल होता है इसमें ए और बी, तो साइकिक सर्जरी के नाम से एक सर्जरी का एक अलग मेथड होता है, टेक्निक होती है जिसका शक्तिपात लिया जाता है। और ये एक ऐसी शक्ति है कि जैसे हम सर्जरी करते हैं तो कट करते हैं, टांके लगाते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं, हील करते हैं, बहुत प्रोसेसेस होते हैं जी जी। पर ये ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके द्वारा हम मरीज के जो अफेक्टेड ऑर्गन है उस पे इमेजिन करते हैं कि हम सर्जरी के द्वारा, एक ऐसी सर्जरी टेक्निक्स अलग है जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इमेजिन करते हैं कि हम उस व्यक्ति की रोग को वहां से निकाल के अपने हाथों के द्वारा, हम अपनी उंगलियों के द्वारा पहले उसको रिमूव कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव एनर्जी से हील कर रहे हैं, और फिर हम उसको जिस तरीके से एक सर्जरी होती है, डॉक्टर कट करके पहले उसको रिमूव करते हैं अफेक्टेड पार्ट को या ऑर्गन को, फिर उसको स्टिचिंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा भी एक प्रोसेस होता है कि पहले हमने उसको क्लीन किया, रिमूव किया, देन उसको हील किया, फिर उसको कवर किया, मतलब विद पॉजिटिव एनर्जीज, देन हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और विश्वास कीजिए कि वो दर्द, वो समस्याएं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अब टाइम डिपेंड करता है कि किसको कितनी प्रॉब्लम है, कभी कभी हमें मेथड वो प्रोसीजर रिपीट भी करना पड़ता है, पर अमूमन वो 1-2 हीलिंग्स में ही कवर हो जाता है, हील हो जाता है और हमारा पेशेंट पॉजिटिव फील करता है, स्वस्थ फील करता है। सिंबल्स का भी देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब सेकंड लेवल का हम अट्यूनमेंट देते हैं तो उसमें 3 सिंबल्स मिलते हैं जिनको गुप्त रखा जाता है, पर हम प्रयोग सब पर कर सकते हैं। इससे दूरस्थ एक डिस्टेंस बन जाता है, जैसे नेटवर्क डिवाइन का होता है, जैसे हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से, एक नेटवर्क है जो चल रहा है, सैटेलाइट। इसी तरीके से एक ब्रह्मांड की सर्वोच्च दिव्य शक्तियां होती हैं, जब हम उनको इन्वोक करते हैं तो नेटवर्क कनेक्ट होता है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का, देने वाले से, रिसीवर से, और देने वाले को और लेने वाले को। अच्छा, तो इसी प्रकार वो नेटवर्क बन जाता है। वो भी एक प्रोसेस होता है, हम नाम के द्वारा, एड्रेस के द्वारा उनको याद करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, उसके लिए उनकी फोटोग्राफ हमें चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए, ताकि हम उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कर पाए। और उसके बाद फिर हम जैसे साइकिक सर्जरी करनी है तो उसका प्रोसेस अलग है। अब सपोज किसी ने सेकंड लेवल की ही अट्यूनमेंट लिया है तो ही और शी इज नॉट एबल टू हील द पेशेंट विद द साइकिक एनर्जीज, वो साइकिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो शक्तिपात लेना, अट्यूनमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि लेवल्स हैं इसके अपने जी। कोई भी व्यक्ति जो नया लर्नर है वो एकदम से आप सोचिएगा कि तुरंत साइकिक सर्जरी तक पहुंच जाए तो ये संभव नहीं है, टाइम टेकन प्रोसेस है। जी बिल्कुल, डिपेंड करता है। देखिए कि अब किसी को एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्यूट माने कि जैसे आज बुखार आया या आज बहुत तेज दर्द हुआ, तो हो सकता है कि अगर वो एक्यूट है बिल्कुल और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो हो सकता है विद इन 1 डे और 2 डेज या हम 1 मंथ में भी ठीक कर लें। बट अगर किसी की बॉडी ही इतने टॉक्सिन्स आ गए हैं, हमारे शरीर में इतने विषैले तत्व आ गए हैं, कीटाणु आ गए हैं, हमारी एनर्जीज बिल्कुल लो हो चुकी है, तो उस एनर्जीज को एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से हील कर रहे हैं। हम जब हील करते हैं, रेकी शक्ति को अपने ऊपर प्रयोग करते हैं या अपने पेशेंट के ऊपर करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जाएं, उसकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल पॉजिटिविटी में चेंज होता है और उसकी बॉडी को हम क्लींस करते हैं विद द डिफरेंट प्रोसीजर्स। देखिए मैं हर बीमारी का जो एक ओरिजिन मानती हूँ कि कहाँ से होती है, तो 3 कॉज में मानती हूँ, हरी बरी करी। अब इस पे डिस्कशन ज्यादा करेंगे तो हम थोड़ा सा लंबा विषय हो जाएगा, बट वी ऑल आर लिविंग इन अ हरी, मतलब जल्दबाजी में, भाग दौड़ में जितने हमारे हॉर्मोन्स हैं सब डिस्टर्ब होते हैं, एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है, हमारे ब्रेन से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये सिर्फ उसमें हो जाते हैं। वरी, चिंता, आज के टाइम में जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही मृत अवस्था तक हम चिंताओं में ही घिरे हुए हैं। तो उस चीज से निदान पाने के लिए रेकी शक्ति में बहुत अच्छा है कि सबसे पहले जब हम हील करते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन, जो हमारे ब्रेन में टेंशन्स हैं दिमाग में,
उन ऊर्जाओं को, हमारी ब्रेन की वेव्स को वो शांत करता है। जब उनमें हलचल कम होगी, जैसे हमने एक बकेट में अगर वाटर है, अगर उसको हमने हिला दिया तो उसमें कितनी वेव्स, तरंगे आ जाती हैं। तो उसको शांत करने के लिए हमें रखना पड़ता है, उसको टच नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम रेकी शक्ति को अपने ऊपर प्रयोग करते हैं या दूसरे को हील करते हैं, तो हमारी ब्रेन की वेव्स ठीक इसी तरीके से शांत जल की तरह शांत होती हैं और हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स और सातों चक्रों की जो एनर्जीज है, जो माइनर चक्रास को बैलेंस कर रही हैं, धीरे धीरे वहां पे एक ऑर्डर जाता है, एक मैसेज जाता है और धीरे धीरे इस प्रकार हमारी सारी शक्तियां जो एक नकारात्मक शक्ति के रूप में, बीमारी के रूप में हमारे शरीर में है, तो वो धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि अब हमें वो प्रॉब्लम वो हो ही नहीं रही है या पहले से कम होने लगी। समझ आ गया भावना मैम, ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है और बहुत सारी चीजें रेकी से जुड़ी हुई और मेरे जहन में आ रही है, लेकिन आज जो है समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं देगा हमें। आपसे इस विषय पर और भी चर्चा करूंगी क्योंकि जिज्ञासाएं इतनी हैं और मेरे ही कई मित्रों के इतने सवाल है रेकी को लेकर जो ये सीखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले बड़े सारे मिथ है जो क्लियर करना चाहते हैं। तो आज इसकी जो आरंभ है और क्या है साइकिक सर्जरी, इसके विषय में तो आपने बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आपसे चर्चा करेंगे इसके और विजन और इसके और जो एरिया है उसके बारे में। फिलहाल आज आप पॉडकास्ट में पदना पे आई और आपने इतनी बढ़िया जानकारी जो है हमें रेकी और रेकी के परिचय पर दी, क्योंकि अभी तक तो हम इसे जापान से आई हुई मान रहे थे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। तो आज आपने देखा हमारे जो व्यूअर्स हैं कि जो अभी तक हम सोच रहे थे कि रेकी इतनी महान शक्ति है तो ये जापान से आई हुई है, और देखिए कितना कुछ आज इसके माध्यम से क्लियर हो गया कि ये हमारी ही विद्या है। बेशक इसे सीखा डॉक्टर जो जैसे कि उन्होंने बताया कि मेकाओ उसुई जी ने सीखा और फिर उन्होंने जो है इसका जो आरंभ लोगों को देना शुरू किया। और ये भी बहुत बड़ा क्लियर हुआ जो कहते हैं ना कि आप अपने कॉर्ड्स काट लीजिए, तो उसके दो रीजन उन्होंने बताया कि एक तो नकारात्मक ऊर्जा से आप उनसे बच जाएंगे और दूसरा कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा फ्री देते हैं किसी को तो उसकी वैल्यू नहीं होती। पॉडकास्टर वंदना का यही उद्देश्य है कि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आप सभी के बीच लेकर आए और आपका ज्ञान वर्धन करें। हाँ, ये कोशिशें अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और पार्ट में रेकी की कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव से सेशंस को लेकर। आज के लिए यहीं तक, टेक केयर, बाय बाय।